नमस्कार दोस्तों। नूतन गणित की नूतन गणित कक्षा 10 की त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8A में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्न नंबर 10 का पहला पार्ट ये है। इसमें दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी। तो सबसे पहले आपके पास दिया है, इसको लिख लीजिए हल। तो tan थीटा ये बराबर आपके पास a अपॉन बी दिया हो। तो इसके लिए हमको एक त्रिभुज बनाना है जिसका मान a, b और c लेते हैं। इसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं और इसको थीटा मान लेते हैं। अब जब थीटा इसको मान लेंगे तो हम देखते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो यहां पर देखते हैं लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अर्थात जहां पर लंब है वहां पर लिख लेंगे a, यहां पर a लिख दिया और आधार के स्थान पर हम लोग लिख लेंगे इसको b। अब हमको पता हो गया कि लंब और आधार दो दिए हैं, तो हमको कर्ण निकालना है। इसके लिए एक पाइथागोरस महोदय थे, उन्होंने एक समीकरण का निकाल किया। उन्होंने बताया जो ये कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय हो गई। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो जाइए यहाँ पर देखते हैं, आपको कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर, लंब आपको पता दिया हुआ है a का स्क्वायर और आधार आपके पास दिया हुआ है b, तो b का स्क्वायर। अब कर्ण पर स्क्वायर लगा है तो इक्वल के उस पर आ जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा ये बराबर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम यहां पर लिख लेंगे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद आपको मान ज्ञात करना है 2 साइन थीटा, या ले लीजिए 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब आपके पास देखिए 2 लिखा हुआ है, आप 2 लिख लीजिए। बीच में इनटू हो जाता है और साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब भैया आपके पास ये हो जाता है, कर्ण आपके पास यहां हो जाएगा। तो a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बीच में माइनस लगा है, आप लगा लीजिए। 3 लिखा हुआ है, 3 लिख लीजिए। कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार भैया b है आपके पास, कर्ण है रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास b अपॉन हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबके नीचे लगा देंगे, लॉन लिख देंगे। इसी तरीके से ये पूरी वैल्यू है, ऐसे लिख लेंगे। बीच में हम माइनस और प्लस का डिफरेंस है, ये इसको लिखेंगे। 2 हो जाएगा a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस लगाएंगे 3 इंटू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये भैया हमारे पास हो जाता है 2a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3b हो जाता है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट के अंदर सबका रूट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है, प्लस ये 3b हो जाएगा अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी के साथ साथ में दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर बचेगा 2a माइनस 3b
इसी तरीके से नीचे का भी एलसीएम यही हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2a प्लस 3b बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये इसके न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर ये कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b। यही बेटा इसका मान हो जाएगा और यही आपके पास आंसर में आ जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यदि आपको समझ में आता है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। यदि इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग इसमें कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।